कोविड पे बात करें सबसे पहले जो है वो मैं आपको इंट्रोडक्शन और वो तो अभी से ही नहीं बताऊंगा। मैं स्टार्ट करूंगा कि पाकिस्तान जो है वो वाई पाकिस्तान वाज मोर वल्नरेबल टू कोविड। वाई पाकिस्तान और उनमें जो है वो सबसे पहले हमने बात की, जो अभी आपको सारा ही चीज़ें मैंने समझाई कि हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर डिलैपिडेटेड, फ्रैक्चर्ड, इल फंडेड, पुअरली मैनेज्ड हेल्थ सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। और इसमें जो है वो सब पहले आपको वो चीज़ें समझाना, वो आपको उसका एक एनालिसिस देना ज़रूरी था। और वो आप बखूबी इस पॉइंट पे पहुंच चुके होंगे, जो मैं इससे पहला पॉइंट है हमारा कि हमारा हम क्यों वल्नरेबल थे कोविड के लिए। क्योंकि जिस चीज़ ने हमें प्रोटेक्ट करना था ऐसी बीमारियों से, वो पहले ही बड़ा ख़राब था। हमारा सेक्टर बहुत ज़्यादा उसमें बिगाड़ था, पहली बात। दूसरी बात जो है, आपको पता है कि कोविड एक वायरस था, और वायरस जो है वो लोगों से आगे लोगों में ट्रांसफ़र होता है। जब भी आप किसी से इंटरेक्ट करते हैं तो पाकिस्तान की जो है वो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, पाकिस्तान जो है वो अराउंड 287 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। तो पाकिस्तान जो है वो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी थी, और क्योंकि एक वायरस था, जब लोग जो है वो एक जगह पे बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे तो उनके उससे वो ज़्यादा वल्नरेबल होंगे ऐसे वायरस के फैलने से। तो पाकिस्तान वॉज वेरी वल्नरेबल टू दिस वायरस। उसके बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान जो है वो, पाकिस्तान की आबादी हैज़ ऑलरेडी वेरी अंडरलाइंग कंडीशंस, a very high portion of Pakistan's population was already having some conditions, underlying conditions। उनको पहले ही कोई ना कोई बीमारी थी। जैसा कि आपको पता है हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, उनको बहुत सारी ऐसी बीमारियां, और डायबिटीज़ हो गया, और बहुत सी ऐसी बीमारी है। तो ये जो जो एक पॉपुलेशन जो ऑलरेडी उसमें ऐसी कंडीशंस थी, और उनका इस वायरस का शिकार होना, और उससे अगर कोई ऐसी पेशेंट है जिसको पहले से ही ऐसी कोई कंडीशन पहले से लाक हैं, तो उसको कोविड के वायरस का शिकार होता है, तो उसकी जो मोर्टेलिटी या डेथ होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा थे। तो इसलिए जो वो पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल था। और फिर जो है वो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है, एक्यूट वाटर शार्टेजेस, ये भी आपको बताया कि कोविड जो है वो आपको पता है कि उसके लिए जो प्रिकॉशन दी गई थी वो क्या था कि आपने बार बार हाथ धोना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है, और ये सारी चीज़ें। और लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन थी उसके पास तो वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर 45% ऑफ पॉपुलेशन के लिए नहीं है। और उसके अलावा जो है वो हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन, जैसा कि आपको पता है, हमने वाटर में बात की कि हम ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस कंट्रीज हैं, एंड वाटर स्ट्रेस कंट्री, एंड वी आर बॉर्डरिंग और nearing to go into the water scarce countries list। तो वो हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा एक वल्नरेबल कंडीशन थी। फिर अनएजुकेटेड पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उनको समझाना इनकी प्रिकॉशंस एस के लिए, उनको जो है वो वैक्सीन के लिए आमादा करना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज। और उसके अलावा वीक इकोनॉमी, पाकिस्तान की इकोनॉमी वाज ऑलरेडी इन IMF प्रोग्राम। इट वाज एक्चुअली the in the crisis of balance of payment crisis, we were having twin crisis of करंट अकाउंट डेफिसिट एंड फिजिकल डेफिसिट। तो उसके अलावा जब ये सारा कुछ बंद हो गया, ट्रेड भी बंद हो गई, इकॉनमी को जो है वो हमने शट डाउन कर दिया, लॉकडाउन लग गया, तो हमारी इकॉनमी जो है वो ऑलरेडी वीक थी, हम स्टेबलाइजेशन के प्रोसेस में थे। सो वी वर वेरी वल्नरेबल टू दिस वायरस। ये सारी चीज़ें शो करती हैं कि हम जो है वो हमारी क्या कंडीशंस थी जब ये वायरस आया, फिर पाकिस्तान ने क्या किया उस पर बात कर, बट पाकिस्तान डिड।
और पाकिस्तान एक्शन प्लान। इसमें जो है वो सबसे पहले तो बहुत इम्पोर्टेंट और मेरा ख्याल है जो कि वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स के पाकिस्तान की जो है वो इतनी पाकिस्तान एक सक्सेस स्टोरी जिसको जो है वो WHO ने भी रिकग्नाइज किया और वो फिगर्स भी बताते हैं कि पाकिस्तान वाज लेस सीवियरली हिट दैन इट्स नेबर कंट्रीज। और उसकी क्या क्या रीज़न थी उनमें या पाकिस्तान ने क्या किया। सबसे पहले तो क्या कोहेरेंट सेंट्रलाइज्ड एंड कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजी, वो कैसे हुई। जब गवर्नमेंट ने देखा कि पाकिस्तान का जो हेल्थ सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर्ड था, डिफरेंट उसमें मसाइल थे, उसको कोविड से फाइट करना या जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन थे वो इसको उसको कोप अप सही तरह ना कर सकते, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक इंस्टीट्यूशन बनाया, नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। NCOC जो था उसमें इंस्टीट्यूशंस, फेडरेटिंग यूनिट्स, उन सब को जो है वो इकट्ठा किया और उनकी जो है वो एक कोऑर्डिनेटेड डिसीजन मेकिंग जो थी वो बहुत ज़्यादा स्मूथन होगी। और वो जो है वो एक जो पाकिस्तान का जो है वो पाकिस्तान ने ट्राई किया कि जो डिसीजंस ले पाकिस्तान, दैट विल बी एविडेंस बेस्ड एंड डाटा ड्रिवन। डिसीजन जो है कि डिसीजन उसका हमने जो है वो जो प्रोटेक्शन जो इक्विपमेंट है उनकी प्रोविजंस होगी, लॉकडाउन लगाना है नहीं लगाना है उसका हो गया, वैक्सीन का जो रोल आउट था, ये सारी जो डिसीजन मेकिंग थी किस या जो बाद में स्मार्ट लॉकडाउन की जो पॉलिसी आई, ये सारी जो है वो एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग हो, डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग हो। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उसने जो है वो एक इंस्टीट्यूशन बनाया, NCOC, नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। उसके अलावा जो है वो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, उसने स्टार्ट में जो है पॉलिसी लाई TTQ, जो दुनिया ने भी इसी को ही फॉलो किया, ट्रैक ट्रेस एंड क्वारंटीन पॉलिसी। जो अर्ली इंसिडेंसेस थे उसमें जो है वो कि जिन जिन जो लोग हैं जिन्होंने जो कोविड के जो वायरस जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उनको जो है वो ट्रैक करना, उनके जो कॉन्टैक्ट्स थे उनको ट्रेस करना, फिर उनको क्वारंटीन करना। तो इस सारी एक्टिविटी से जो है वो पाकिस्तान को टाइम मिला। हाल तो आपको पता है कि वायरस जो होता है उसको आप वैक्सीन से ही फाइट कर सकते हैं, इस तरह आप जो है वो घर में बैठ के उसको दुनिया से अलग लग रहा है कि फ़ाइट करना जो है वो ऑलमोस्ट नामुमकिन है, क्योंकि वैक्सीन जो आप जब भी लोगों से इंटरेक्ट करेंगे तो अगर एक को है तो वो अगले को ट्रांसफ़र होने के बहुत ज़्यादा उसके चांसेस होते हैं। तो फिर गवर्नमेंट ने ये जो गवर्नमेंट को टाइम मिला, टाइम बाय किया गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी के थ्रू कि उनको ट्रेस किया, ताकि जितना जो है वो गवर्नमेंट को बाकी फैसिलिटीज़ इंश्योर करने के लिए अपनी क्वारंटीन फैसिलिटीज़, अपने टेस्टिंग टेस्टिंग क्वारंटीन और जितने भी इससे जो है वो इक्विपमेंट्स, इन सारी चीज़ों की प्रोविजंस को इंश्योर कि उनकी जो है वो एडुकेट सप्लाई हो गवर्नमेंट के पास। फिर उन्होंने ये पॉलिसी अपनाई, उन लोगों को जो है वो ट्रैक ट्रेस और क्वारंटीन करने से उनको गवर्नमेंट को टाइम मिला और उन्होंने ट्राई किया कि उनकी प्रोविजंस और उनकी सप्लाई जो है वो गवर्नमेंट के पास उतनी मिकदार में हो जिससे वो उनका सिस्टम बैठे ना। जैसा कि जो है बहुत सारे जो है वो बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ में हुआ कि उनका जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो इतना ज़्यादा ओवरबर्डन और सैचुरेटेड। वीडियोस देखी डेथ और लाशों की सड़कों पे।
तो वो जो है वो पाकिस्तान में वो क्यों ना हुई, तो उसमें जो है वो गवर्नमेंट का ये रोल रहा। उसके अलावा गवर्नमेंट ने स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी लगाई। आपको पता है कि हमारी इकॉनमी बहुत ज़्यादा वीक थी, और इकॉनमी का बंद होना और हर चीज़ का बंद होना वो पाकिस्तान जैसा कंट्री जो है वो उसको बर्दाश्त किया, उसको उसके लिए सहना जो है वो ऑलमोस्ट पॉसिबल नहीं था। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने सिर्फ उन एरियाज़ को, वर्स्ट हिट एरियाज़ को बंद करने की पॉलिसी लगाई और बाकियों को खुले रखा। उससे क्या हुआ कि इकॉनमी जो है वो हमारी किसी न किसी तरह चलती रही। उसके अलावा जो है वो गवर्नमेंट ने रिलीफ पैकेज दिया। 1.2 ट्रिलियन का रुपीज़। उसके अलावा जो है वो गवर्नमेंट ने SOPs बनाए। डाल दो उनकी जो है वो ये क्वेश्चन मार्क है उनकी इम्प्लीमेंटेशन का, लेकिन गवर्नमेंट ने जो है वो बनाए। और उसके अलावा टेस्टिंग और क्वारंटीन, ऑफ इंटरनेशनल पैसेंजर्स, इसके लिए जो है वो गवर्नमेंट ने जो है वो काम किया। वो अपनी एम्प्लॉयमेंट को इंश्योर करने के लिए कि जो डेली वेज वर्कर्स हैं उनको वो ज़्यादा देर घर ना बैठे रहें, तो फिर गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर पैकेज अनाउंस किया। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि इंडिजिनस मेडिकल इक्विपमेंट इनिशिएटिव के जो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी वो उसमें तो इस कैंपेन को उन्होंने स्पीयर हेड किया कि हमारी जो ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हैं, या उसके अलावा वो वेंटिलेटर्स वाला जो था उनकी प्रोविजन बड़ी इंपॉर्टेंट थी। तो ये सारा जो है वो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि वो ये सारे इक्विपमेंट्स जो है वो बजाय इसके कि जब दुनिया जो है वो इतनी ज़्यादा पहले ही ओवरबर्डन हो चुकी थी जो जहाँ से वो मंगवाई जा सकती हैं, तो पाकिस्तान के लिए महंगे भी पड़ते, पहुँचते भी ना, उनकी सप्लाई शायद ना इंश्योर हो पाती। तो गवर्नमेंट ने जो है वो खुद बनाने का इंडिजिनियसली जो है वो उसका इनिशिएटिव लिया। उसके अलावा हम बात करें कि जो WHO है, जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की सक्सेस में जो फैक्टर जो काउंट करता है वो ये वाला करता है। उनके मुताबिक क्या है कि पाकिस्तान ने जो है वो एफिशिएंट रीडिप्लॉयमेंट की नेशनल स्ट्रक्चर फॉर पोलियो रेडिकेशन। जो पोलियो रेडिकेशन के लिए पाकिस्तान की टीम है और एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, पाकिस्तान ने उसको दोबारा रीडिप्लॉय किया किसको फाइट करने के लिए, कोविड को फाइट करने के लिए। और इसको जो है वो WHO जिन फैक्टर्स को पाकिस्तान को एक सक्सेस स्टोरी कहता है उनमें एक फैक्टर ये है। और फिर पाकिस्तान ने इंटरनेशनल सपोर्ट जो है वो वैक्सीन को इंश्योर करने के लिए नेशनल कोऑर्डिनेशन की, जिससे जो है वो जो इंटरनेशनल सपोर्ट मिल सकती थी पाकिस्तान को वैक्सीन के सूरत में। और सेकंड जो था वो डेट रीस्केजुलिंग रीस्केजुलिंग के पाकिस्तान पे जो कर्जा था उसके लिए एक पैकेज जो है वो लाया गया डेवलप कंट्रीज़ की तरफ से, और पाकिस्तान ने फिर उनको भी एक्सेस किया। और पाकिस्तान ने अपनी इकॉनमी को जो है, या पाकिस्तान को जो कर्जे एक साल में पे करना थे वो और डिले हो गए। IMF का प्रोग्राम भी हॉल्ट हो गया। तो ये लास्ट पे लिखा है वो रिपीट कर दो। इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन को पाकिस्तान ने एस्टैब्लिश किया। लास्ट पॉइंट ये कि पाकिस्तान ने क्यों, अच्छा वाई पाकिस्तान इज़ अ सक्सेस स्टोरी। ये मैंने बताया कि पाकिस्तान ने क्या क्या पाकिस्तान ने स्टेप लिए कोविड को फाइट करने के लिए। अब जो है वो कौन से फैक्टर हैं जो वाकई पाकिस्तान की सक्सेस में जो है, जिस पे डिफरेंट लोग बात करते हैं कि वाई पाकिस्तान वॉज सक्सेसफुल। हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर जो है वो जिस तरह से जो हम थ्रेट देख रहे थे वेस्टर्न कंट्रीज़ में और US में
स्पेशली हमारे नेबर में देखें तो हमारा इंडिया जो है वो ओवरबर्डनड हो गया, उसका हेल्थ सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर गया। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा ना हुआ। क्यों ना हुआ? सबसे पहले जो है वो डेमोग्राफी जो पाकिस्तान की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमोग्राफी ऑफ पाकिस्तान प्लेड वेरी वाइटल रोल। पाकिस्तान पाकिस्तान की जो है वो आपको पता है कि अराउंड कितनी परसेंट, 64% है, ये 60 to 64% जो पॉपुलेशन है दैट इज़ लेस दैन 30 ईयर्स ऑफ एज। और इस एज का जो है वो आपको पता है कि जो इम्यून सिस्टम है दैट इज़ मोर पावरफुल। ठीक हो गया। पाकिस्तान का जो है वो सिर्फ 4% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन was 4% of Pakistan was over 65 years of age। और इटली की बात करें तो इटली की जो पॉपुलेशन थी वो 23%, उनकी जो पॉपुलेशन थी उनकी एज 65% से ज़्यादा थी। तो इससे क्या हुआ कि वो उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक था, और एज जैसे बढ़ती जाती है आपको पता है इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, और इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से फिर कोविड की जो वल्नरेबिलिटीज़ है बढ़ जाती हैं। पाकिस्तान का जो डेमोग्राफी थी उसने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया पाकिस्तान की जो कोविड क्राइसिस से जो पाकिस्तान बचा। तो डेमोग्राफी वॉज अ वेरी प्राइम पहली बात होगी। दूसरी बात करें तो मीडियन एज इधर ही आपको बताऊँ, मीडियन एज जो है वो पाकिस्तान में 23 ईयर्स है। क्रिटिकल डिसीजंस वर वेरी कोऑर्डिनेटेड। इसका कंपैरिजन जो है वो हम इंडिया से करेंगे। ठीक है। इंडिया में जो है वो फोकोयामा ने अपना जो फॉरेन अफेयर्स में आर्टिकल लिखा, उन्होंने उन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया कि जब इंडिया ने जब लॉकडाउन लगाया, देयर लॉकडाउन वाज वेरी अब्रप्ट। कोई उनका जो है वो उन्होंने अचानक से मेजर जो अर्बन सेंटर्स थे बिल्कुल उन्होंने जैम पैक लॉकडाउन कर दिया, और उससे क्या हुआ कि जो वर्कर्स थे सिटीज़ के ऑब्वियसली वो जो है वो बेरोज़गार हो गए। अब उन्होंने क्या करना था, अपने गांव में जाना ही जाना था। तो उनको जो है पहले अचानक से बंद कर दिया, और जब क्रिटिसिज्म हुआ तो फिर जो अचानक से ही जब खोला तो वो सारे वर्कर्स जो थे वो जब अपने गांव को गए तो वो जो एक पहले उनको एक उनको उन जो कोविड है उसे वो कंटेन कर सकते थे एक स्पेसिफिक एरियाज में, वो कंटेन ना हो सका। दैट स्प्रेड स्प्रेड जो था वो भी इतना तेज़ी से हुआ, फास्ट स्प्रेड उनके कंट्री के हर जगह पे पहुंच गया। और उससे क्या हुआ कि उनका जो लॉकडाउन का डिसीजन था उसी वजह से ही उनका बहुत सारा क्योंकि उनकी जो डिसीजन मेकिंग में फोरसाइट नहीं थी। हम कितना भी क्रिटिसाइज़ कर लें जो कि शुरू में इमरान खान के जो है वो उनकी जो वो रिलेक्टेंट थे लॉकडाउन लगाने की वजह से, उस पर बहुत से लोगों ने क्रिटिसिज्म की, बहुत मीडिया पे क्रिटिसिज्म की, एंड ही वाज द ओनली वन जो ही वाज सपोर्टिव ऑफ दिस सपोर्टिव ना कहो, ही वाज एक्चुअली रिलक्टेंट कि उसने जो है वो कंप्लीट लॉकडाउन नहीं लगाना। और उसकी जो वो एक सिर्फ एक डिसीजन था, उसकी जो फोर साइड थी, उसकी वजह से वो पाकिस्तान जो कि इंडिया में एक हुआ उनका कैटेस्ट्रॉफी वाला डिसीजन हुआ, हमारा वो ना हुआ। तो पहला जो था वो था। दूसरा फैक्टर ये कोऑर्डिनेटेड पॉलिटिकल डिसीजन, और इसी के साथ आप लिंक करेंगे NCOCO को, नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इंस्टीट्यूशन जो है उसने हमारी पॉलिसी को जो है वो कोऑर्डिनेटेड रखा। उसके अलावा जो पाकिस्तान ने जो वो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी थी, स्मार्ट लॉकडाउन एंड TTQ, वो बड़ी हेल्पफुल साबित हुई। और फिर जो है वो लास्ट जो हमने पहले भी बात कर ली कि जो हमारा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पोलियो रेडिकेशन था,
उसको डिप्लॉय किया गया और WHO जो है इसको एक सक्सेस मानता है। और WHO की स्टेटमेंट में यहाँ पे कोट कर देता हूँ। पाकिस्तान was among countries from which international community should learn how to deal with COVID-19 pandemic। तो ये WHO ने इन अल्फाज में जो है पाकिस्तान की तारीफ़ की और पाकिस्तान को एक सक्सेस स्टोरी माना। और ये पाकिस्तान की जो पॉलिसी थी स्मार्ट लॉकडाउन से जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी चलती रही, और इकॉनमी और फिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है उसके पैकेज से जो है वो ट्राई किया कि जो डेली वेज वर्कर्स थे उनको जो है वो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट हुई थी उसको काउंटर किया जाए। तो वो फिर इस सारी इकॉनमी का जो है वो क्या शो करता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुताबिक कोविड की वजह से जो है वो इंडिया की इकॉनमी 19 उनका GDP जो था वो 9% श्रिंक हुआ। और पाकिस्तान का सिर्फ 0.4%, क्योंकि पाकिस्तान ने जो है वो अपनी इकॉनमी का हमारा जो कोविड के जो लॉकडाउन या उसकी स्ट्रेटजी का जो बेसिक क्वेश्चन था वो क्या था, वी वर टू बैलेंस बिटवीन लाइव्स और डेथ्स एंड बिटवीन इकॉनमी, एम्प्लॉयमेंट एट्सेट्रा या बिजनेसेस। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ज़्यादा बेहतर तरीके से इन दोनों चीज़ों को बैलेंस किया, उससे इकॉनमी भी चली और हमारी जानें भी बची। तो ये था जी पाकिस्तान की सक्सेस स्टोरीज। ऑब्वियसली आप इस पे बहुत सारी क्रिटिसिज्म भी हैं, और आप वो अपने जैसे कि सिंध जो है वो जनरली जो NCO के डिसीजंस होते थे, लेकिन NCOC के डिसीजंस होते थे उसमें उनका जो है वो डिसएग्रीमेंट होता था, और जनरली उनके कंट्री के जैसे कि स्कूल के क्लोजर्स का डिसीजन या ओपनिंग का डिसीजन में जनरली उनका डिफरेंट होता था, लॉकडाउन लगाने में उनका डिसीजन ज़रा डिफरेंट होता था। तो आप इस तरह की क्रिटिसिज्म भी कर सकते हैं, लेकिन जो एक जनरल डिबेट थी